हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो सेशन का हमारा कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। देखिए, ये जो टॉपिक है ये हमारा मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स के सब्जेक्ट में कवर होता है, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। बट अगर हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो सो मेनी टाइम्स इनके डिफरेंस से रिलेटेड एंड एफडीआई एंड एफपीआई के कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो हमारा कवर हो गया यूजीसी नेट के कॉमर्स के एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन आज का। डिफरेंस को समझने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि एफडीआई एंड एफपीआई का कंसेप्ट क्या है। स्टूडेंट्स, एफडीआई का मीनिंग होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब भी किसी इन्वेस्टर को किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो इन्वेस्टर के पास फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो वेज़ होते हैं, और ये दो तरीके हैं कि या तो इन्वेस्टर एफडीआई कर सकता है या फिर इन्वेस्टर एफपीआई कर सकता है। राइट, एफडीआई यानी कि वो उस फॉरेन कंपनी में एफडीआई लगा सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एंड या फिर इन्वेस्टर फॉरेन कंपनी में एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब लेकिन हमें यहाँ पे ये बात समझनी है कि ये दोनों कंसेप्ट है क्या। सो इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज़ कीजिए दैट इफ़ इन्वेस्टर इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट इन अ फॉरेन कंपनी विच मेक्स ऑटोमोबाइल्स, कि अगर एक इन्वेस्टर एक फ़ॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और ये फ़ॉरेन कंपनी का बिज़नेस है ऑटोमोबाइल्स बनाने का, then in this case investor has two ways of making investment। तो अगर इन्वेस्टर को फॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका तो ये है कि ही कैन एक्वायर, परचेज और सेट अप अ न्यू कंपनी दैट मेक्स ऑटोमोबाइल इन दैट फॉरेन कंट्री, कि या तो वो इन्वेस्टर उस फॉरेन कंट्री में एक ऐसी कंपनी सेटअप कर ले जो ऑटोमोबाइल बनाती है, या तो वो सेटअप कर ले या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड है उसको परचेज़ कर ले, एक्वायर कर ले। करेक्ट, उसमें कंट्रोलिंग एंड ऑनरशिप ले ले। या फिर इस इन्वेस्टर के पास एक दूसरा तरीका है कि अगर वो फॉरेन कंट्री में एक ऐसी ऑटोमोबाइल बनाने की कंपनी सेटअप नहीं करना चाहता है या फिर परचेज़ नहीं करना चाहता है, तो दूसरा तरीका है उसके पास कि फ़ॉरेन कंपनी में जो चल रही है, जो काम कर रही है ऑटोमोबाइल कंपनी, उसके शेयर्स खरीद लें। करेक्ट, मीन्स या तो इन्वेस्टर खुद से कंपनी सेटअप कर ले फॉरेन कंट्री में ऑटोमोबाइल की, या फिर उस फॉरेन कंपनी में जो ऑटोमोबाइल की कंपनी काम कर रही है उसके शेयर्स को खरीद ले। तो ये दो तरीके हमारे पास होते हैं। अब इस एग्जाम्पल में अगर इन्वेस्टर पहला तरीका चूज़ करता है, राइट, यानी कि अगर वो कंपनी सेटअप करता है या ख़रीद लेता है, तो इसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट अगर हमारा इन्वेस्टर सेकंड वे के थ्रू, सेकंड मीडियम मोड के थ्रू फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसे हम कहते हैं एफपीआई, मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो अगर हम सीधे किसी बाहर की कंट्री में या बाहर की कंट्री में कोई कंपनी सेटअप कर देते हैं या ख़रीद लेते हैं किसी कंपनी को, तो वो एफडीआई बन जाता है। बट अगर हम किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ खरीद लेते हैं, राइट, और इस सिक्योरिटीज़ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस तरीके को हम कहते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये हमारा कंसेप्ट था ब्रीफ में कि एफडीआई एंड एफपीआई होता क्या है। अभी हमारा जो वीडियो सेशन का आज का कंसेप्ट है दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना, सो हम उसे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिफरेंस स्टार्ट होता है। देखिए, एफडीआई रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली इन द प्रोडक्टिव असेट्स ऑफ अ कंट्री। मीन्स एफडीआई में क्या होता है, एफडीआई में एक फॉरेन इन्वेस्टर, बाहर का इन्वेस्टर किसी कंट्री की प्रोडक्टिव एसेट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देता है। प्रोडक्टिव एसेट्स यानी कि कोई प्लांट सेटअप कर देना, कोई कंपनी सेटअप कर देना, डन। बट अगर हम एफपीआई की बात करते हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज़ लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एक फॉरेन इन्वेस्टर जब किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी
के फाइनेंशियल असेट्स या सिक्योरिटीज़ खरीदता है, में इन्वेस्ट करता है, जैसे शेयर्स खरीद लेना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, तो इसे हम बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो एफडीआई में हमारा प्रोडक्टिव असेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि एफपीआई में हमारा फिनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेस ऑफ डिफरेंस कि एफडीआई एम्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी इन विच इन्वेस्टमेंट इज़ मेड। जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्टिव असेट्स में, तो इन्वेस्टर का पर्पज़ होता है उस कंपनी में कंट्रोल एक्वायर कर लेना, पूरी ऑनरशिप एक्वायर कर लेना और उस कंपनी को चलाना, उसके वर्किंग प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहना। बट अगर हम एफपीआई की बात करते हैं, सो एफपीआई एम्स टू अर्न बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ द इन्वेस्टेड एंटिटी विदाउट कंट्रोलिंग द कंपनी। सो एफपीआई के कंसेप्ट में इन्वेस्टर की कोई इंटेंशन नहीं होती है ज़्यादा कि वो कंपनी की रेगुलर वर्किंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करे या फिर उसका फुल कंट्रोल या फुल ऑनरशिप एक्वायर करे, या तो इस वजह से उसका सिर्फ जो पर्पज़ है वो लिमिटेड होता है कि मीन्स इन्वेस्टर को सिर्फ इनकम चाहिए, अर्निंग्स चाहिए, और वो अर्निंग्स चाहे इंटरेस्ट की फॉर्म में हो या फिर डिविडेंड की फॉर्म में हो। अगर इन्वेस्टर फॉरेन कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगी, अगर इन्वेस्टर फॉरेन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है तो उसको डिविडेंड इनकम मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टर का पर्पस लिमिटेड हो जाता है कि वो सिर्फ एक रेगुलर इनकम अर्न करना चाहता है। बट यहाँ पे हम एक पूरी कंपनी के कंट्रोलर की बात कर रहे हैं कि हम एक पूरी कंपनी को एक्वायर करने या सेटअप करने की बात कर रहे हैं, राइट। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा आता है दोनों कंसेप्ट के बीच में कि अकॉर्डिंग टू द सेबी regulations, any investment above 10% is the FDI. As with that, the foreign investor can get control in the management of the company. So FDI SEBI के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंपनी में 10%, किसी कंपनी के कैपिटल के 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो हमारा कंसेप्ट हो जाएगा FDI का। बट अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल में 10% से कम वैल्यू की इन्वेस्टमेंट करता है तो सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो कंसेप्ट हमारा बन जाता है एफपीआई का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो बेस ऑफ डिफरेंस है दैट इज़ अबाउट द कि नेचर क्या है इनका। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा रियल इन्वेस्टमेंट होता है, राइट, टेंजिबल इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर एफडीआई कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो रियल होगा, यानी हम देख सकते हैं, वो किसी फिजिकल फॉर्म में होगा, टेंजिबल फॉर्म में होगा। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एफपीआई, सो एफपीआई में इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो फिनेंशियल असेट्स में होता है, तो यहाँ पे फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, बट एफडीआई में हमारी रियल इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा बेस ऑफ डिफरेंस यहाँ पे आ जाते हैं कि एफडीआई हैज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओरिजन, कि एफडीआई अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारी कंट्री में, तो ये हमारा कंसेप्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बिकॉज देखिए जब फॉरेन इन्वेस्टर कोई कंपनी सेटअप करेगा किसी कंट्री के अंदर, तो वो ये नहीं चाहेगा कि आज सेटअप किया है तो कल वो सेल भी कर दे, राइट, ऐसा नहीं होगा। उसका पर्पज़ है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म तक चले और वो उस कंपनी को ग्रो करे, डेवलप करे, राइट, आगे ग्रोथ हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करे। बट अगर हम एफपीआई की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का पर्पस जो है वो जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ओरिजन होता है। लॉन्ग टर्म हो सकता है बट जनरली शॉर्ट टर्म होता है, बिकॉज कंट्री में अगर कोई फ्लक्चुएशंस होते हैं या कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन इम्बैलेंस होती है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ईजिली अपने शेयर्स को सेल करके उस कंट्री से बाहर निकल सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल सकते हैं। बट एफडीआई के सिचुएशन में बिल्कुल भी आसान नहीं होता है कि हमने फॉरेन इन्वेस्टर ने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो अपनी एसेट्स को सेल करके उस कंट्री से ईजिली बाहर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है एफडीआई में। बट एफपीआई में क्योंकि हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए है और इसका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टर्म ही होगा और हम इजीली एग्जिट कर सकते हैं। एफडीआई इज़ अ नॉन वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट फॉर एन इकोनॉमी। एफडीआई का जो नेचर है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी कि एफडीआई अगर होता है तो उसमें चेंजेस जल्दी से नहीं आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इजी नहीं होता है जल्दी से एग्ज़िट करना,
इकोनॉमी से। बट अगर हम एफपीआई की बात करते हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो हाईली वॉलेटाइल होती है, इसलिए हम इसे हॉट मनी भी कहते हैं। बिकॉज जैसे ही इकोनॉमिक सिचुएशन इम्बैलेंस होती है, पॉलिटिकल सिचुएशंस इम्बैलेंस होती है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक्स, अपने होल्डिंग्स जो हैं उन्हें सेल करके इकोनॉमी से एग्जिट हो सकते हैं। तो इसलिए ये हाईली चेंजेस, फ्लक्चुएशंस इनमें आते रहते हैं और इनका नेचर वॉलेटाइल होता है। देखिए एफपीआई क्योंकि वॉलेटाइल है तो एक कंट्री में एफपीआई का लेवल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ता घटता रहता है, राइट, क्योंकि डिपेंड करता है कंट्री की सिचुएशंस पर। बट एफडीआई का जो कंट्री का लेवल होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का, वो इतना आसानी से घटता नहीं है क्योंकि एग्जिट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। सो नेक्स्ट हमारा आता है मोर स्टेबिलिटी, लेस फ्लक्चुएटिंग एंड प्रोडक्टिव। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि प्रोडक्टिव असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एंड लेस फ्लक्चुएटिंग होती है क्योंकि इनके वॉलेटिलिटी चेंजेस ज़्यादा जल्दी से नहीं होते हैं इनमें, तो लेस फ्लक्चुएटिंग है ये, एंड प्रोडक्टिव है, प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर एफडीआई ज़्यादा आएगा किसी कंट्री में तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। आप खुद सोचिए कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर हमारी कंट्री में आके कंपनीज सेटअप करते हैं तो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल रहेगी, राइट, और हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, करेक्ट, एंड नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। बट अगर हम एफपीआई की बात करते हैं सो दिस इज़ लेस स्टेबल। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारी लेस स्टेबल होती हैं क्योंकि इन्वेस्टर जल्द ईजिली एग्जिट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल सकते हैं शेयर्स को सेल करके, एंड हाईली फ्लक्चुएटिंग क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है, चेंजेस इनमें आते रहते हैं। सो थर्स एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो हाईली फ्लक्चुएटिंग होती है। एंड स्पेक्यूलेशन, शेयर्स में सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग चलता रहता है, सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेक्यूलेशन भी क्रिएट करता है कंट्री के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा इनके कंसेप्ट में कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स कैन नॉट ईजिली सेल आउट देयर इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ द इलिक्विड नेचर ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इस पॉइंट को रिसेंटली कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इजी नहीं होता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देना, क्योंकि उन्होंने जिन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन प्रोडक्टिव एसेट्स में पैसा लगाया हुआ है, उनका नेचर इलिक्विड है। हम उन एसेट्स को मार्केट में जल्दी से नहीं सेल कर सकते हैं, राइट। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए इजी नहीं होता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाहर निकालना। बट अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, so in this case foreign portfolio investors can easily sell out their holdings or investment because of the liquid nature of financial assets। फाइनेंशियल एसेट्स से इन्वेस्टमेंट्स एग्जिट करने के लिए हमारे पास सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल होती है, स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल्स होते हैं, राइट। तो ये फाइनेंशियल एसेट्स का जो नेचर है वो लिक्विड होता है, सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ईजिली सेल आउट कर सकते हैं अपनी होल्डिंग्स। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना लेस डिफ़िकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट। देखिए हमने एक कंपनी सेटअप कर दी है एक कंट्री में, अब ये कंपनी इस कंट्री में काम कर रही है, तो ये अगर हम मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो इस कंट्री के इंटरनल जो लोकल सिचुएशंस हैं उनसे ही इम्पेक्टेड होगी, राइट। सो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है कंपनी को मैनेज करना। बट अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, सो इन दिस केस ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को, more difficult to manage because financial securities are affected both internal and external forces। जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है, जो शेयर के प्राइजेज़ हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों से अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा एक्सचेंज रेट्स, कंट्री के एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट होंगे तो हमारे शेयर्स के प्राइजेज़ पर भी इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा जा सकता है। सो इनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, राइट, पोर्टफोलियो के लिए कि हमने किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है स्टूडेंट्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जो एफडीआई एंड एफपीआई को इम्पैक्ट करते हैं। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एफडीआई में हमारा आ जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशंस एफडीआई
को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, राइट। कि अगर पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं होंगी तो उस कंट्री की गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बना रही हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस बना रही हैं, तो वो इम्पेक्ट करेंगे, राइट, हमारे डिसीज़न को। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कि उस कंट्री में लेबर अवेलेबल है या नहीं है चीप रेट पर। अगर देखिए हमें कोई कंपनी सेटअप करनी है किसी फॉरेन कंट्री में, करेक्ट, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट के क्या व्यूज़ हैं, क्या ओपिनियंस है, क्या सपोर्ट है, राइट, क्या फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं, एंड हम उस कंट्री में हमारी कंपनी को चीप लेबर अवेलेबल हो पाएगा या नहीं, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा या नहीं। एंड इसमें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो टैक्स एग्जेम्पशंस, कि हमारी कंपनी जिस प्रोडक्ट के लिए या जिस गुड्स और सर्विसेज के लिए काम कर रही है उसको लेकर, उस कमोडिटी को लेकर गवर्नमेंट के क्या टैक्स प्लानिंग्स है, क्या टैक्स एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड है, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट क्या सब्सिडीज़ दे रही है, ग्रांट्स दे रही है, एंड इवन गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं उस कंपनी के नेचर को लेकर। सो ये फैक्टर्स हैं हमारे जो एफडीआई को इफ़ेक्ट करते हैं, करेक्ट। बट अगर हम बात करते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, सो यहाँ पे हमारा आता है कि टैक्स के रेट्स क्या है इंटरेस्ट इनकम पर और डिविडेंड इनकम पर। तो इंटरेस्ट रेट जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम पर ज़्यादा होगा तो एफपीआई कम आएगा। बट अगर टैक्स के जो रेट्स हैं वो इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम पर कम चार्ज करेगी कंट्री की गवर्नमेंट, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी फाइनेंशियल एसेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है वो होता है एक्सचेंज रेट्स, राइट, के कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या है, उस कंट्री की वैल्यू क्या है इन कंपैरिजन टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स कंट्री, कि फॉरेन इन्वेस्टर की कंट्री की करेंसी एंड जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी कंट्री की करेंसी के दोनों के एक्सचेंज रेट्स क्या है। तो ये भी हमारा इफ़ेक्ट करता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को। तो ये दोनों के फैक्टर्स थे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों के डिफरेंस एंड कंसेप्ट को समझने के बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इधर मेंशन किए हैं जिनके आपने आंसर्स देने हैं, राइट। आई होप वीडियो सेशन में आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो अभी आप क्वेश्चन देखिए एंड इनके आंसर्स देने हैं। द टर्म हॉट मनी इज़ यूज्ड टू रेफर विच ऑफ द फॉलोइंग। हॉट मनी इन दोनों में से किसको रेफ़र करता है, किसके लिए यूज़ होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारी वीडियो में हमने इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किया था, सो आपको अभी इसका राइट आंसर चूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इनमें से किस फैक्टर में इन्वेस्टमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, ह्यूमन रिसोर्स में, टेंजिबल गुड्स में या इंटेंजिबल गुड्स में। सो आप राइट आंसर इनमें से चूज़ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोर एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट। एफडीआई में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन यानी इंक्रीज़ होना किसको इंक्रीज़ करता है, मनी सर्कुलेशन को या डिमांड को या एम्प्लॉयमेंट को या अनएम्प्लॉयमेंट को। सो राइट आंसर आपने यहाँ पर चूज़ करना है। डन। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो सेशन में हमने सीखा कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट क्या है एंड इनमें कौन कौन से हमारे डिफरेंसेस अवेलेबल हैं, राइट। सो एक बात यहाँ पे कहना चाहेंगे हम कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल होती है। हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आए, क्योंकि देखिए ये एक तो स्टेबल है, प्लस ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, राइट, प्लस ये कैपिटल ईजिली एग्जिट नहीं कर सकती है हमारी कंट्री से, प्लस ये एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ करती है, राइट, मल्टीपल कंपनीज सेटअप करती है, लॉन्ग टर्म का भी इसका पर्सपेक्ट होता है। सो बेस्ट है हमारे लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई हमारी कंट्री में आए जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, बिकॉज एफपीआई क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर, अगर हमारी कंट्री में इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ईजिली एग्जिट कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल सकते हैं। सो एफडीआई इज़ मोर फेवरेबल देन द एफपीआई, बट स्टिल दोनों टर्म्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो कंपनीज इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।